यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं अपना व्लॉग्स का स्टार्ट कर रही थी शाम के तकरीबन 4:30 बजे का टाइम था और जहाँ मैं पी रही थी चाय। बेटा मेरा मदरसे पढ़ने गया हुआ था, बेटी मेरी सो रही थी, तो मैं काम से फ्री हो गई थी। तो यहाँ मुझे फ़ील हो रहा था कि मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रही है। तो मैंने आज लिए है ये ओलिविया का मॉइस्चराइज़र। कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका रिज़ल्ट है। तो इस मरतबा मैं ये यूज़ कर रही हूँ। नहीं तो मैं हर सीज़न में वैसलीन लेती होती हूँ सर्दियों में, क्योंकि वो अच्छी है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद फिर वैसे हाथ पाँव हो जाते हैं। तो आज अब इसका इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि ये इसका कैसा रिज़ल्ट है। तो ये देख सकते हैं कि शाम हो रही थी और मैं काम से तकरीबन फ़ारिग हो चुकी थी। बस सिर्फ सब्ज़ी वगैरह बनानी थी, बच्चों को पढ़ाना था शाम के टाइम, लेकिन वो मैं लेट नाइट पढ़ा दूँगी क्योंकि बेटा मेरा मदरसे गया। तो उसके बाद उसने कहा था मम्मा आज मैं खेलने के लिए भी जाऊँगा। तो यहाँ मैं दिखा रही थी आपको अपने घर के पौधे, जो कि अक्सर आपने मेरे वीडियो में या क्लिप्स में गुल दोपहरी के पौधे तो देखे होंगे, लेकिन अब मैं इनमें कुछ और पौधों का करने लगी हूँ इजाफ़ा। तो यहाँ मैंने मिट्टी मंगवा के रखी हुई है और ये जो डब्बे दिखा रही हूँ ये है ऑयल की ही बोतलें थी, जिसमें मैंने मिट्टी वगैरह भर के पौधे वगैरह उगा लिए थे। तो बस मैं शाम बाहर आ गई थी सहन में और जहाँ बैठ के मैं बनाने वाली थी सब्ज़ी, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी भी फ़ील नहीं हो रही थी। तो बेटी मेरी चाय पी के चली गई थी खेलने के लिए नीचे, और यहाँ मैं सारी सब्ज़ियाँ इकट्ठी करके रख रही थी, क्योंकि मैंने फिर साथ साथ ये सारी चीज़ें बना के एक ही दम फिर मैं अंदर लेके जाऊँगी। तो यहाँ मैं कट कर रही थी बैंगन को। इसमें तकरीबन मैंने 3 ½ किलो से भी थोड़े से ज़्यादा थे बैंगन, जिसमें से एक बैंगन तो बिल्कुल ही ख़राब निकला था, क्योंकि ज़ाहिर है अब इनका सीज़न ख़त्म हो रहा है, जिसकी वजह से इसमें सुंडी वगैरह आ जाती है, पता भी नहीं चलता। लेकिन बाहर से देखने में तो बिल्कुल ही फ्रेश होती हैं, लेकिन जब अंदर से इनको कट करें तो फिर पता लगता है कि अंदर कितनी ज़्यादा कीड़े वगैरह हैं। तो इस वजह से फिर मैं सीज़न में ही भरता वगैरह बनाती हूँ, लेकिन जब सीज़न आउट होने लग जाए तो फिर मैं उसके बाद नहीं बनाती, क्योंकि फिर मुझे सुंडी का थोड़ा सा इशू होता है कि कोई छोटी सी ही ना भाई कट हो जाए या चली जाए। तो इस वजह से यहाँ मेरे बैंगन कट के हो गए थे तैयार, और मैं यहाँ तकरीबन लास्ट चल रहा था बैंगन, जो मैं अब काट के फ्री हो चुकी थी, जिसमें से मैंने 3 बैंगनों के छिलके मैंने उतार दिए थे और एक बैंगन के छिलके मैंने नहीं उतारे थे। इससे ये होता है कि बिल्कुल भी वो मेल्ट नहीं हो जाते, और क्योंकि मुझे बिल्कुल भी खड़े खड़े बैंगन भी नहीं पसंद। तो बस मैंने अपने हिसाब के मुताबिक यहाँ बैंगन काट लिए थे, और यहाँ मैंने लिए थे 4 छोटे साइज़ के आलू, क्योंकि मेरे बेटे को आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो ज़्यादातर सालन में वही ही आलू खाता है। तो जैसे कि मैंने अपने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि मैं आपको अपनी अम्मी के घर का विज़िट एक मरतबा फिर से कराऊंगी, क्योंकि अम्मी के घर काम हो रहा था थोड़ा सा। तो यहाँ देख सकते हैं कि वाइट वाश भी हो गया और थोड़ी सी मुरम्मती का काम था वो भी हो गया तकरीबन, क्योंकि ये अम्मी जैसे उम्र से वापस आई हैं, तो ये काम उनके उम्र से जाने से पहले का था, लेकिन वो नहीं करवा सकी, तो उसके बाद उन्होंने अब करवाया, और अब ये टोटली सारा ही वाइट वाश हो चुका है, और कुछ कुछ सामान अंदर रखा हुआ है, लेकिन ये भी 1-2 दिन में सेट हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, तो मैंने अपना व्लॉग्स में अम्मी के घर का भी छोटा सा क्लिप ऐड कर दिया है। उसके बाद फिर मैं शाम हो गई थी, खाना खाने के बाद नहीं, खाना मैंने बना के दम पे रख दिया था। उसके बाद फिर हम लोग जा रहे थे, क्योंकि आज था सूरज ग्रहण कल 25 को। तो बस यहाँ मैंने 1 किलो चावल, 1 किलो चने की दाल और 1-1.5 किलो गुड़ और 200 थे वो हमने निकालने थे सदके के, तो वो मैं देने के लिए जा रही थी किसी के घर, क्योंकि कल का जो सूरज ग्रहण था उसके बारे में कहा जा रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा सख्त है, जिसकी वजह से घर के हर फर्द के हिसाब से जितना आप चाहें आप सदका निकाल सकते हैं। तो बस मैं फिर सदका वगैरह दे के जब वापस आई थी, फिर हम लोग ने खाया था खाना खाने के बाद फिर मैंने बेटे को पढ़ाने के बाद फिर हम लोग सो गए थे। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग, लेकिन ये है दोपहर का, तकरीबन 12 बजे का टाइम है, क्योंकि मैं सुबह रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी, टाइम नहीं था। तो अब जो टाइम 12 बजे का था, मेरे बेटे ने स्कूल से वापस आना था, तो उनके आने से पहले मेरी बेटी की फरमाइश थी कि मम्मा मैंने आज दाल चावल खाने। तो यहाँ मैं बना रही थी दाल चावल, जहाँ मसूर की दाल में मैंने फ्रेश कूटा हुआ अदरक लहसुन प्याज और 1 टमाटर मैंने ऐसे ही डाल दिया, क्योंकि जैसे वो गलेगा तो मैं इसे पील ऑफ वहीं पे ही कर दूँगी। इससे ये होता है कि इसका जो पेस्ट होता है वो आसानी से और बहुत जल्दी बन जाता है। तो मैंने 1 पाव यहाँ तकरीबन दाल ली थी, जिसे मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख
रख दिया तो उससे ये है कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी। और अपने हिसाब के मुताबिक यहाँ मैंने छोटे वाले 3 गिलास पानी के डाल दिए थे और बस मैंने इसको फिर वेट लगा दिया था तकरीबन 10 मिनट्स का। और दूसरी साइड पे मैं बना रही थी और वाइट वाले राइस, जिसके लिए मैंने बस एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज दे दिया था जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया था। कभी कभार मैं तड़के वाले बना लेती हूँ, बॉयल करके कभी कभार मैं दूसरे वाले बना लेती हूँ और कभी कभार मैं इस तरीके से तड़के वाले चावल बना लेती हूँ। इससे ये है कि एक तो ये जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आज मेरी थी बेटी की बहुत ज़्यादा फरमाइश कि मम्मा आज दोपहर में आप बनाओ दाल चावल। तो कभी कभार मैं मूंग मसूर की बना देती हूँ, कभी मैं मसर की दाल बना देती हूँ। तो जो भी घर में पड़ी हो मैं वो दाल बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे होते खाने वाले, हस्बैंड मेरे जॉब पे होते हैं, वो इतने ज़्यादा नहीं खाते और बस मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, वो ही हम लोग खाते हैं। जबकि मेरी सास हैं वो नहीं खाती, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें मना किया है चावल वगैरह से, तो बादी चीज़ों से वो कम ही ये चीज़ें यूज़ करती हैं। तो बस जहाँ मैंने डाल दिए थे साबित गरम मसाला और मैंने इसको हल्का सा लाइट सा गोल्डन कर लिया था। गोल्डन तो नहीं कहेंगे लेकिन लाइट से मैंने प्याज़ों को सोते कर लिया था। इससे ये है कि अगर हम इसे डार्क कर देंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और जो वाइट हमारे राइस हैं वो ब्राउन ना हो जाए। तो इसी वजह से मैंने इसको बहुत ही कम ही ब्राउन करती हूँ। बस उसके बाद मैंने अपने हिसाब से डाल देते यहाँ पे पानी, क्योंकि मैं तकरीबन 1.5 गिलास चावल बॉईल कर रही थी, तो उसके लिए मैंने तकरीबन 2-2.5 गिलास मैंने तकरीबन पानी के डाले हैं, वो भी छोटे वाले जितने मैंने राइस लिए हैं। तो यहाँ राइस के पानी को बॉईल आ गया था और जहाँ मैं डाल रही थी राइस, सॉरी मैं नमक बताना आपको भूल गई थी, मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया था। आप चाहें तो कनौर क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं, चाइनीज़ नमक, जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। तो यहाँ बस मैंने राइस डाल दिए थे, फिर उनको मैंने लगा देना था दम हल्की आंच पे। इससे ये है कि मैंने 1 घंटा तकरीबन हो गया था मुझे राइस को भिगोए हुए, लेकिन ये बहुत जल्दी ही बन जाते हैं। तो इस वजह से मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले इनको भिगो दिया था और पानी मैंने अपने हिसाब से डाल के इसकी आँच मैंने लो कर दी थी। इससे ये है कि ये जैसे इसमें बॉयल आएगा तो ये सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सॉफ्ट होना शुरू हो गए थे। तो मैं इसको मज़ीद एक मतलब चम्मच हिला के फिर से दम पे लगा दूंगी कि हल्की आंच पे ये बिल्कुल निखरे निखरे चावल बन के तैयार हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ मेरी बन रही है दाल और आप देख सकते हैं कि इसका पानी काफ़ी हद तक है वो ख़त्म हो चुका है और मुझे थोड़ा सा फ़ील हो रहा था कि अभी इनको और दम की ज़रूरत है। तो फिर मैंने इसको फिर मज़ीद दम पे लगा दिया था और ये आप देख सकते हैं कि राइस बन के तैयार हो गए थे खिले खिले से और बहुत खूबसूरत सी अच्छी सी खुशबू आ रही थी। आप चाहें तो इसमें ब्राउन प्याज ऊपर से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसके साथ ही फ्राई कर देती हूँ। खैर दूसरी तरफ मैं लगा रही थी तड़का दाल को, क्योंकि दाल मेरी बन के तैयार हो गई थी। तो उसके अदरक लहसुन जो था वो मैंने पहले से डाल दिया था। तो बस मैं यहाँ पे लगा रही थी सफ़ेद ज़ीरा और गोल लाल मिर्च का तड़का। बस इस ख़ास तो मैं इसमें चीज़ें ऐड नहीं करती, क्योंकि जितना खाने को सिंपल रखा जाए वो उतना ही अच्छा बनता है। तो अब यहाँ बना रही थी मैं रोटी, क्योंकि मेरी सास चावल नहीं खाती तो मुझे उनके लिए एक रोटी बनानी थी। क्योंकि दाल तो मैंने बनाई हुई थी, सलाद भी मैंने साथ में बनाया हुआ था। तो यहाँ बस मैं बना रही थी उनके लिए रोटी। दोपहर का टाइम तो ज़ाहिर है भूख लगती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आज गैस का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा कम था और 2-2 चूल्हे जल रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही थी। क्योंकि एक चूल्हे की तरफ तो आंच सही चली जाती है, लेकिन दूसरे की तरफ जब दूसरा जला लें तो फिर सही से काम नहीं होता। तो यहाँ बस मैं बना रही थी रोटी, बनानी तो खैर एक थी और आप देख सकते हैं कि ये मैं सेके से रोटी बना रही हूँ। इससे ये रोटी बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनती है और बिल्कुल फुली फुली सी बनती है, बहुत ही अच्छा है। मैंने लिया तो काफ़ी अर्से पहले था, लेकिन मैं यूज़ करती भी रह गई थी। उसके बाद फिर मैंने इसे रख दिया था। तो अब मैंने इसको दोबारा निकाला इसको यूज़ करने के लिए और इससे काफ़ी हद तक रोटी जल्दी बन जाती है। तो बस ये रोटी मैं बना के फ़ारिग हो गई थी। यहाँ मेरी दाल भी तकरीबन बन के तैयार हो गई थी। मैंने तड़का लगा लिया था दाल को और आप देख सकते हैं कि दाल परफेक्ट बनी हुई थी। तो बस अब मैं यहाँ दूंगी अपनी सास को रोटी, ताकि वो भी खाना खाएं दोपहर का और हम लोग भी अपना खाना खाएं, क्योंकि बेटा मेरे स्कूल से आ चुका था तो आते ही उसको खाना चाहिए होता है। तो जहाँ मैं बना रही थी रायता प्याज खीरा और टमाटर का, लेकिन दही नहीं मिली, जिसकी वजह से फिर मैंने उसमें टमाटर स्किप कर दिए थे। बस मैंने यहाँ पे फिर लीमू प्याज और मैंने यहाँ पे डाल दिए थे कोकम्बर और उसके ऊपर हल्की सी काली मिर्च का पाउडर, नमक। और हम यहाँ कर रहे थे अपने खाने को एंजॉय, क्योंकि बेटा मेरा आ चुका था तो हमने खाना था खाना। तो खाना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे
तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।